अब बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ आराम की कुर्सी नहीं रही। अब बिहार में सरकारी नौकरी करना पहले जितना आसान नहीं होगा। अब फाइल दबाकर बैठने वाले अफसरों, कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार ने अपना मिशन फायर यानी लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत ही ऐसी हुई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिला दिया है। दबाव बनाने के लिए दिए गए राजस्व विभाग के 5 अफसरों के इस्तीफे सरकार ने एक झटके में स्वीकार कर लिए। साथ ही बोर्ड की कॉपी मूल्यांकन के काम में लापरवाही बरतने वाले 45 शिक्षकों पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है। तो सवाल उठता है, क्या बिहार में अब काम नहीं तो नौकरी नहीं का दौर शुरू हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में बदलते नजर आ रहे सरकारी कामकाज के फॉर्मेट की, जिसमें अब हड़ताल, इस्तीफे की धमकी देकर कर्मचारियों और अफसर अपनी मनमानी नहीं चला सकेंगे। असल में पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार के कामकाज के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। अब मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी लापरवाही मिल रही है वहां तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। यानी सरकार अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकारी नौकरी अब जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे सरकार के इस नए ऑपरेशन फायर के बारे में, जिसने प्रशासनिक महकमों को हिला दिया है। आखिर क्या है सरकार की अब नई रणनीति, जो सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए भारी पड़ने वाली है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्व विभाग के 5 अफसरों के इस्तीफे सरकार ने एकाएक मंजूर कर लिए? कैसे सरकार अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहने के मूड में नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब सरकार का खजाना खाली है और सरकार को अपने खजाने को भरने के लिए हर संभव प्रयास पूरी शिद्दत से करने ही होंगे। हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो में आगे हम डिकोड करने जा रहे हैं सरकार के इस ऑपरेशन फायर के बारे में, जो सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाला है। तो मुद्दा गर्म है क्योंकि अब सरकार सख्त है। और अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। आखिरकार सरकार गठन के बाद से नई सरकार और उनके मंत्रियों का जो कड़ा रुख सामने नजर आ रहा था, उस सख्ती का सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिल गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में, जहां एक फैसले ने पूरे प्रशासनिक ढांचे में हड़कंप मचा दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बिहार राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इनमें 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में शामिल हैं अंशु कुमार, राजन कुमार, शिवांगी पांडे, अंकिता वर्मा और स्मृति कुमारी। सरकार ने इन इस्तीफों को उनकी आवेदन तिथि से ही प्रभावी मानते हुए मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल उठता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल इन इस्तीफों के पीछे एक बड़ा प्रशासनिक विवाद छिपा हुआ है। असल में राजस्व विभाग के कई अधिकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इससे पूरे राज्य में जमीन से जुड़े कई जरूरी काम ठप हो गए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कई काम पूरी तरह रुक गए थे। विभागीय अफसर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहे थे। इसलिए 5 अफसरों ने अपनी मांग पूरी न होने की सूरत में अपने इस्तीफे तक सरकार को भेजकर दबाव की एक रणनीति चलाई, ताकि सरकार इसके दबाव में झुक जाए। लेकिन सरकार ने इस बार झुकने के बजाय सीधा कड़ा संदेश दे डाला है। इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा, अगर अधिकारी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। यहां तक कि सरकार ने नई भर्ती का विकल्प भी खुला रखने की बात कही थी।
यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि दबाव बनाकर फैसले करवाने की राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। अब अधिकारी इस इंतजार में थे कि उनकी दबाव की रणनीति काम आएगी और सरकार उनकी मांगों को मानते हुए झुकेगी। लेकिन सरकार ने खेला कर दिया और राजस्व विभाग के 5 अफसरों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब जरा गौर करें कि सरकार की शक्ति सिर्फ राजस्व विभाग तक सीमित नहीं है। शिक्षा विभाग में भी लापरवाही पर कार्रवाई हो चुकी है। भागलपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी की जांच में 45 शिक्षकों ने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इन शिक्षकों ने ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कई शिक्षकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। साथ ही इनका वेतन काटने की भी सिफारिश की है। सरकार का संदेश साफ है, अगर जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही होगी तो सरकार की तरफ से कार्रवाई भी तय है। लेकिन सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ कुछ मामलों तक सीमित कार्रवाई है या बिहार सरकार पूरे प्रशासनिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है? तो बता दें कि बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड सुधार जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट चला रही है। लक्ष्य है कि 2027 तक पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाए, ताकि बिहार में कोर्ट कचहरी के सबसे बड़े मुद्दे, जमीनी विवाद कम हो, इनका रिकॉर्ड पारदर्शी हो और इनके साथ ही राजस्व विभाग से जुड़े प्रशासनिक कामकाज तेज हो सके। लेकिन इस परियोजना की सफलता तभी संभव है जब प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय हो। यही वजह है कि सरकार अब कामकाज की नियमित समीक्षा कर रही है और जहां भी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के कामकाज में लापरवाही या हिलाहवाली मिल रही है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह रुख पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ स्थायी वेतन नहीं है, बल्कि जवाबदेही और परिणाम भी जरूरी है। और यही वजह है कि राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार करने का फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बताया जा रहा है, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए एक संदेश के तौर पे देखा जा रहा है। संदेश यह है कि अब सरकार काम करने वालों के साथ खड़ी होगी, लेकिन लापरवाही करने वालों के लिए अब इस सरकारी व्यवस्था में कोई जगह नहीं। अब सरकार की शक्ति का कारण भी समझ लें। इस समय बिहार सरकार एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही है। वहीं बिहार के प्रशासनिक महकमे पर उदासीनता के जो आरोप लगते रहे हैं, इस छवि को बिहार सरकार अब पूरी तरह बदलना चाहती है और इसके लिए ही अब सरकार ने अपना कथित ऑपरेशन फायर शुरू किया है, जिसमें लापरवाह, काम से जी चुराने वाले, गैर जिम्मेदार, फाइल दबाकर बैठने वाले और माफियाओं से साठगांठ करने वाले अफसरों, कर्मचारियों पर अब नकेल कसी जाएगी। सरकार को अब बिहार को आगे ले जाना है तो बिहार में कामकाज का एक ऐसा प्रारूप तैयार करना होगा जो काम की गति को तेजी से और जिम्मेदारी से आगे बढ़ाए और इसमें अवरोधक बनने वाले अफसरों, कर्मचारियों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अब तैयार खड़ी है। तो सवाल अब यही है, क्या बिहार में सरकारी व्यवस्था में वास्तव में बदलाव शुरू हो चुके हैं या फिर यह शक्ति कुछ समय बाद फिर से ढीली पड़ जाएगी? फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार सरकार का मिशन फायर अब शुरू हो चुका है और इसकी आंच पूरे प्रशासनिक तंत्र में महसूस की जा रही है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल अपने दर्शकों से। आप क्या मानते हैं, क्या सही में सरकार का इस तरह का लापरवाह अफसरों, कर्मचारियों पर एक्शन लेना सही है? क्या आप मानते हैं कि सरकार अपनी नीतियों में पहले बदलाव करे, फिर इस तरह के एक्शन ले? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट को लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।